हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमन स्टडी ब्लॉग पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हमारे एयरफोर्स के एग्ज़ाम 20 से 27 मई के बीच होने वाले हैं। तो लगभग 15 दिन बाकी हैं। तो आपको अब अपना सिलेबस ख़त्म ना करके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है। जैसा कि आप लोग को पता है, एयरफोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश एस ग्रुप में भी आती है और वाई ग्रुप में आती है, और यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर कर लेंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि फेज़ 2 जिसमें एयरफोर्स के फेज़ 2 में जिसमें जीडी होती है, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, उसमें भी इंग्लिश का अपना इंपॉर्टेंस है। तो आपको इसलिए इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना है। एट द एंड आपको इंग्लिश ही सिलेक्शन दिलाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले इनटेक में एयरफोर्स के 49.5 स्कोर किया था और इंग्लिश में मेरे मार्क्स 18 थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एयरफोर्स में इंग्लिश जो आती है वो 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट में करने होते हैं। तो ये काफ़ी इजी टास्क है, 20 मिनट में आराम से हो जाता है। मेरा पेपर 12 से 13 मिनट में हो गया था। अब बात करते हैं इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें और कितना पढ़ें। तो ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अब इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, वोकैब का, ग्रामर का और कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज आता है, अनसीन पैसेज। तो एयरफोर्स इंग्लिश में एस ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, आपको इंग्लिश का पेपर एक ही बार देना होता है। उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में करने होते हैं, जो कि इजी टास्क है। मेरा पेपर 12 से 13 मिनट में हो गया था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं वोकैब सेक्शन की। तो वोकैब में क्या होता है कि सिनोनियम्स आते हैं, एंटोनियम्स आते हैं, वन वर्ड आते हैं, इडियम फ्रेजेस और स्पेलिंग। कभी कभी इडियम्स आ जाता है, कभी कभी फ्रेज आ जाता है। तो 2 सिनोनियम आ जाते हैं, 2 एंटोनियम आते हैं, और वन वर्ड कभी कभी एक आता है, कभी 2 आ जाते हैं। और ईडियम में कभी एक आ जाता है, कभी फ्रेज एक आ जाता है, तो मिला के 2 हो जाते हैं कभी। और स्पेलिंग हमेशा एक आती है, एक ज़रूर आती है। तो ये काफ़ी वोकैब काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है इंग्लिश में। तो आपको और वोकैब में क्या होता है, बच्चे पढ़ते भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पढ़ने से वोकैब नहीं आती है। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उससे एक बार पढ़ें, नोट्स बनाएं अच्छे से, फिर बार बार उसी को रिवाइज करें। क्योंकि बार बार एक ही टीचर से पढ़ेंगे, मतलब उसी टीचर से बार बार वीडियो देखेंगे, तो आपको वोकैब नहीं आने वाली। वोकैब आपको पढ़ने से ही आएगी। तो आपको बार बार रिवाइज करना है। तो कोई निमोनिक्स के चक्कर में ना पड़े, सीधा उसको रिवाइज करें। तो ये रही वोकैब की बात। इसके बाद बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में भी कई पार्ट होते हैं, जैसे कि एक होता है एरर वाला पार्ट, कॉमन एरर आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये सब जो है पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो इन पार्ट ऑफ स्पीच से ही एरर बनते हैं। तो और कभी कभी टेंस से भी एरर आ जाते हैं। तो आपको इन सब टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एरर 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा एरर किस में पूछे जाते हैं? सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रोनाउन में, प्रीपोजिशन में और आर्टिकल में। आर्टिकल जो है एडजेक्टिव का ही पार्ट है। तो ये रही हो गई ग्रामर में एरर की बात। अब और एक टॉपिक आता है ग्रामर में, वो आता है फिलर्स का। तो फिलर्स में क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आर्टिकल और प्रीपोजिशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको आर्टिकल फिल करना होता है, ए, एन, द में से कोई फिल करने के लिए आ जाता है, या प्रीपोजिशन फिल करने के लिए आ जाती है। तो एक तरह से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिलर्स। इसके भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये एक बार करने से नहीं आएगा, केवल रूल पढ़ने से नहीं आएगा। इसके रूल पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं नाउन एंड नंबर। तो नाउन एंड नंबर मिसलेनियस टॉपिक में आता है, मिसलेनियस टॉपिक में।
टॉपिक में आता है। तो नाउन एंड नंबर से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी एक क्वेश्चन नाउन एंड जेंडर से आ जाता है। जैसे कि नाउन एंड नंबर पूछ लेगा, सिंगुलर का प्लूरल पूछ लेगा, और नाउन एंड जेंडर पूछ लेगा, मेल का फीमेल पूछ लेगा। अगर आपको ये सब आपको पढ़ के जाना जरूर है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इसमें से, इनमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। और रही एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात, तो ये एक एक क्वेश्चन फिक्स होता है, मतलब हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो ये आपको फ्री के नंबर दे के जाता है, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि इसमें आपको रूल पता है तो आपका मतलब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें केवल रूल आपको पढ़ने होते हैं, रूल आपने पढ़ लिए हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करिए तो आप ये आसानी से कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है, फ्री के नंबर होते हैं, तो आपको ये ज़रूर अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन की। मिसलेनियस में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले बात करते हैं यंग वंस ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। तो जो पशु पक्षी होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं यंग वंस, उनकी बात मतलब उनके नाम पूछे जाते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते इस प्रकार से। और एक टॉपिक आता है साउंड्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की साउंड्स क्या होती है, और एनिमल्स इंसेक्ट इन सब की साउंड्स पूछ लेता है। और ये पूछ लेता है प्लेसेस वेयर पर्सन थिंग एनिमल इटीसी, ये सब कहाँ रखे जाते हैं, कहाँ ग्रोन होते हैं और कहाँ स्टोर किए जाते हैं। तो ये हो गई मिसलेनियस। इसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा देखे जाते हैं और ये काफ़ी इजी आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है। एयरफोर्स के में कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक इजी आता है। तो इसमें आपकी वोकैब और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग वो कहाँ से आएगी, वो इंग्लिश रीडिंग से आएगी। बहुत लोग इंग्लिश रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर से करते हैं, कोई लोग बुक से पढ़ते हैं, लेकिन इतना टफ नहीं आता है कॉम्प्रिहेंशन कि आपको रीडिंग करने की ज़रूरत पड़े। वो जैसे बैंक के एग्ज़ाम होगा, यूपीएससी के एग्ज़ाम होगा, उसमें इंग्लिश रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इजी आता है तो आपकी अगर वोकैब थोड़ी भी अच्छी है तो आप आराम से कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कर लेंगे। और इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। और इन सब के लिए आपको एक बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इन सब के लिए एक बुक पढ़ सकते हैं, वो है लूसेंट की बुक में आपको वोकैब मिल जाएगी, ग्रामर मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो आप लूसेंट की बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपने किसी टीचर का पेड कोर्स ले रखा है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और उसके नोट्स अगर बनाए हैं तो उससे रिवीजन कर सकते हैं। और मैं आपको अगर टीचर सजेस्ट करूँ तो संजीव ठाकुर सर डिफेंस की फील्ड में सबसे अच्छे टीचर माने जाते हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। और ये देखिए मेरा इंग्लिश में स्कोर था 18 और मेरा ओवरऑल स्कोर था 49.5, तो ये मेरा स्कोर था, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रही इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। और चलिए वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।